नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 5 जनवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी रीट 2024 के लिए शनिवार तक करीब 5 लाख आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। परीक्षा के आवेदन के लिए 15 जनवरी लास्ट डेट है। परीक्षा 27 फरवरी को होगी। वही परीक्षा सेंटरों की सूची कल तक बोर्ड को मिलने की उम्मीद है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार रीट के लिए 2 लेवल निर्धारित किए गए हैं। इनमें से शुक्रवार शाम तक प्रथम लेवल के लिए 1,23,952 और द्वितीय लेवल के लिए 3,12,730 तथा दोनों लेवल के लिए आवेदन करने वालों की संख्या 37,010 पहुंच गई है। ऐसे बच्चे 10 दिन में करीब 5 से 7 लाख आवेदन और आने की उम्मीद है। बोर्ड के सचिव और रीट के समन्वयक कैलाश चंद्र शर्मा ने कहा कि कई सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। पंजाब के जलंधर में 2 बदमाशों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला इन दोनों का क्राइम पार्टनर ही है। तीनों लंपा पिंड चौक के पास स्थित शहीद उधम सिंह नगर में अपने चौथे साथी के घर पर रुके हुए थे। तीनों की रात को बहस हुई तो आरोपी ने अपने 2 साथियों को गोलियां मार दी। वह मकान मालिक को डराकर वहां से फरार हो गया। घटना के वक्त दोनों मृतक गहरी नींद में थे। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद कहा कि मरने वालों में मोता सिंह नगर का रहने वाला 24 वर्षीय शिव और बस्ती शेख का रहने वाला 22 वर्षीय विनय तिवारी शामिल है। मृतकों में मन्ना द्वारा गोलियां चलाई गई हैं। गोलियां मारने वाला आरोपी मन्ना भी मृतकों का साथी था। कुछ समय पहले तीनों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर मोता सिंह नगर में एक वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। पटवारियों की एसएसओ आईडी हैक करके किसानों के डाटा के साथ छेड़छाड़ करके हैकर ने खुद के आधार नंबर और बैंक खाता नंबरों को अपडेट कर दिया। इस फर्जीवाड़े की शिकायतों के बाद किसानों के खातों में ट्रांजैक्शन रोक दिया। इसके बाद पूरा मामला उजागर हो गया और जिसके बाद राज्य सरकार के आपदा एवं प्रबंधन विभाग ने डीएमआईएस को ब्लॉक कर ट्रांजैक्शन रोक दिया। जिसके बाद पिछले 15 दिनों से प्रदेश के सभी 41 जिलों में डीएमआईएस पोर्टल से किसी तरह का भुगतान नहीं हो रहा है। इससे करीब 500 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजैक्शन अटके हुए हैं। सरकारी अधिकारियों की एसएसओ आईडी हैक करके डीएमआईएस पोर्टल पर अपलोड किसानों के डेटा के साथ छेड़छाड़ करीब 1 साल से हो रही थी। अब पोर्टल पर फर्जीवाड़े की जांच लगभग पूरी हो गई है और जल्द ही पोर्टल खुलने वाला है। नागौर में कम समय में लाखों रुपए कमाने का झांसा देकर रुपए ठगने वाली गैंग से जुड़े 4 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साइबर फ्रॉड के प्रकरण में पूर्व में गिरफ्तार मुख्य आरोपी मनीष झिंझा के 4 साथी आरोपियों 19 वर्षीय रामेश्वर जाट निवासी बलाया, 18 वर्षीय शिवराज जाट व 21 वर्षीय लक्ष्मण राम जाट निवासी अठियासन तथा 26 वर्षीय सुरेंद्र काला निवासी बलाया को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उक्त मामले में 5 मोबाइल फोन, 59 सिम, 18 एटीएम कार्ड व 1 स्कॉर्पियो बरामद की है। पुलिस के अनुसार अठियासन निवासी मनीष जाट लंबे समय से टेलीग्राम ऐप पर अलग अलग नाम से बिजनेस प्लान के संदर्भ में चैनल बनाकर सोशल मीडिया पर जल्द पैसा कमाने का झांसा देकर युवाओं से 999 रुपए डलवाकर विड्रॉ करने का कार्य कर रहा था। मनीष हजारों युवाओं से ठगी कर चुका है। खाद्य व रसद विभाग की नई योजना में अपात्रों पर बड़ा एक्शन होगा। योजना जानकर होश उड़ जाएंगे। खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े सक्षम व्यक्तियों को चिन्हित कर राशन में उठाए गए गेहूं की पाई वसूली करेगा। यह वसूली 27 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से की जाएगी। हालांकि 31 जनवरी तक अपनी मर्जी से अपना नाम कटवाने वाले लाभार्थियों को राहत दी गई है। रसद विभाग गिव अप अभियान में 31 जनवरी बाद वसूली शुरू करेगा। रसद विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इसमें यदि सक्षम व्यक्ति अपना नाम नहीं हटवाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो स्वेच्छा से अपना नाम हटवाते हैं और उनसे कोई वसूली आरोपित नहीं की जाएगी। आगामी 31 जनवरी के बाद लिए गए गेहूं के लिए 27 रुपए प्रति किलोग्राम दर से वसूली की जाएगी। 5वीं एवं 8वीं बोर्ड परीक्षा के आवेदन पत्र इसी माह भरे जा सकते हैं। इसकी तारीख घोषित करने के लिए निदेशक को फाइल भेजी गई है। आवेदन से पूर्व पीईओ और यूसीईओ तथा संस्था प्रधान को निर्देशित किया है कि परीक्षा आवेदन में परीक्षार्थी विवरण से संबंधित त्रुटि की संभावना नहीं रहे। शाला दर्पण एवं पीएसपी पोर्टल पर विद्यालय प्रोफाइल, विद्यालय का नाम, यूडीआईएसई कोड, शैक्षणिक सत्र, परीक्षा का माध्यम, तृतीय विषय, अतिरिक्त विषय, ब्लॉक का नाम आदि प्रविष्टियां गंभीरता पूर्वक जांच कर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। परीक्षा आवेदन जमा करने से पूर्व समय रहते अभिभावकों से जन्म तिथि सहित
अन्य जानकारी का सहमति पत्र भी लिया जाए। परीक्षा आवेदनों की जांच के लिए समिति का गठन किया जाएगा। समिति का काम परीक्षार्थी का नाम, फोटो, हस्ताक्षर, विषय, तृतीय भाषा तथा भाषा माध्यम आदि की जांच करना होगा। जोधपुर जिले के खिंचन ग्राम पंचायत में मनरेगा योजना के तहत करवाए 58 लाख रुपए के विकास कार्यों में घोटाला हुआ। इसकी जांच रिपोर्ट जिला परिषद के सीईओ ने अब संभागीय आयुक्त को सौंप दी है, जिसमें खिंचन के सरपंच लता कंवर व ग्राम विकास अधिकारी विजय पाल बाना को दोषी माना गया है। संभागीय आयुक्त अब धारा 38 में कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार को प्रकरण भेजेंगे। ग्राम विकास अधिकारी को 16 सीसी में चार्जशीट थमाई गई है। वह जेटीओ व एएन की भूमिका भी जांची जा रही है। दरअसल फलौदी जिले की ग्राम पंचायत खिंचन में मनरेगा के तहत किए गए मुक्ति धाम के विकास कार्य, नाड़ी खुदाई और ढोलकी नाड़ी के निर्माण में बिना कार्य के भुगतान मिलने की शिकायत मिलने के बाद जिला परिषद सीईओ ने जांच की थी। नए जिलों और संभाग के बाद सरकार अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के रिव्यू की तैयारी कर रही है। गहलोत राज में खुले 3741 इंग्लिश मीडियम स्कूल या तो बंद हो सकते हैं या फिर उन्हें मर्ज किया जा सकता है। सरकार ने महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों का रिव्यू करने के लिए डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई है। कमेटी में स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और खाद्य मंत्री सुमित गोदारा को मेंबर बनाया गया है। कमेटी को जिलेवार अंग्रेजी मीडियम स्कूलों का रिव्यू करके सरकार को रिपोर्ट देनी है। रिव्यू के बाद ही अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को बंद करने या इन्हें जारी रखने पर फैसला किया जाएगा। दरअसल भाजपा नेताओं ने विपक्ष में रहने के दौरान अंग्रेजी मीडियम स्कूलों पर आपत्ति जताते हुए सरकार बनने पर उनका रिव्यू करने का ऐलान किया था। बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल में युवक को गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने हंगामा किया। परिजनों ने शव लेने से मना कर दिया और 50 लाख रुपए मुआवजा देने और दोषी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। देहात कांग्रेस भी धरने में शामिल हो गई। नोखा के दामा गांव निवासी 30 वर्षीय हनुंता राम के शरीर में एलर्जी होने पर पीबीएम में उसकी मौत हो गई। युवक के पिता दुल्लाराम मेघाल का कहना है कि बेटे को एलर्जी होने पर डॉक्टर सुभाष नैन को दिखाया। निजी क्लिनिक में डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, इससे पूरे शरीर में इन्फेक्शन हो गया। इस पर वापस दिखाया तो उन्होंने कुछ ट्यूब और टैबलेट्स दी। इसके बाद भी ठीक नहीं हुआ तो पीबीएम में दिखाया, जहां मरीज का समय पर इलाज नहीं हो सका और मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर सुभाष नैन की गिरफ्तारी और परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को संविदा नौकरी की मांग की है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने हाल ही में अपनी प्लेसमेंट रिपोर्ट जारी की है। प्लेसमेंट रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 8 प्लेसमेंट सेशन में रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स में से आधे से भी कम स्टूडेंट्स को नौकरी मिली है। वहीं जिन स्टूडेंट्स को जॉब मिली है उनमें से अधिकांश स्टूडेंट्स को काफी कम पैकेज मिला है। ICAI की ओर से चुनिंदा सिटी में इंटरव्यू होता है, जिससे स्टूडेंट्स को पहुंचने में दिक्कत होती है। हर साल लाखों स्टूडेंट CA बनने के लिए एनरोल होते हैं। एक स्टूडेंट को कम से कम 4.5 से 5 साल CA की पढ़ाई पूरी करने में लगते हैं। इन 5 सालों में 12 से 15 घंटे तक पढ़ाई और कोचिंग के बाद आर्टिकलशिप का भी दौर आता है। दूसरी ओर CA को दुनिया के सबसे मुश्किल परीक्षा में से एक माना जाता है, लेकिन इसके बाद जब नौकरी मिलती है तो वह भी कुछ खास नहीं होती। राजधानी जयपुर में चाकू की नोक पर एक महिला से रेप का मामला सामने आया है। सुनसान रास्ते से जाते समय अकेला पाकर आरोपी परिचित ने उसको पकड़ लिया। जबरदस्ती करने का विरोध करने पर जमकर मारपीट की। चाकसू थाने में 45 वर्षीय महिला ने रिपोर्ट दी कि उसके परिचित ने उसके साथ रेप किया। आरोप है कि वह बकरियां चराने के लिए गई थी। रास्ते में आरोपी परिचित भी बकरियां चराते मिला। सुनसान जगह पर अकेला पाकर आरोपी ने उसके साथ जबरन रेप किया। विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की। चाकू की नोक पर जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। जैसे तैसे आरोपी के चंगुल से छूटकर घर पहुंची और परिजनों को आप बीती सुनाई। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाकर जांच शुरू कर दी है।